रामायण की एक बहुत ही चर्चित चौपाई है जिसको लेके बड़ा विरोध पैदा हुआ है समाज में। काफी अलग अलग तरीके से लोगों ने बातें करी हैं। बड़ा ही गंदी तरह से पेश किया गया उस चौपाई के मतलब को। वो चौपाई है, उस चौपाई की दूसरी लाइनें जो है, नॉर्मली चौपाई में 4 लाइनें होती हैं, दूसरी और तीसरी लाइन जो है वही मेन पिक्चर में है। तो वो लाइन है जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो चौपाई है, जो रामायण का एक प्रसंग था, ये सुंदरकांड की चौपाई है एक्चुअली। और जब सुंदरकांड में भगवान श्री राम समुद्र से विनय कर रहे थे, कि प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमें रास्ता दे दो, तो समुद्र मान नहीं रहे थे। तो भगवान राम को क्रोध आया। उस क्रोध की वजह से समुद्र जी लाइन पे आ गए, डाउन हो गए, और फिर उन्होंने रास्ता दिया। तो उसी रेफरेंस में समुद्र ने भगवान श्री राम से बोली थी, ये चौपाई कही थी कि प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। और इसी की आगे की लाइन है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब ये लाइनें क्यों कही उसने? क्योंकि भगवान राम नाराज हुए तो वो लाइन पे आ गए, डाउन हो गए। यही कहा कि भी भगवान आपकी कृपा है, आप बड़े दयालु हैं, जो आपने हमारे ऊपर कृपा की और हमें शिक्षा दी। तो भगवान ने शिक्षा दी, उनको समझाया कि भाई ये अड़ियल रवैया ठीक नहीं है। तो जो आपका जो ये सीख दी है ये बड़ी अच्छी है, और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा भी आपने ही सेट की है, मर्यादा की सीमा आपने ही बताई है। और उसी में ये लाइनें हैं आगे कि भाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना को लोगों ने पकड़ लिया साहब, कि ताड़ना के अधिकारी मतलब भाई स्त्री, भाई पशु नारी, पशु और ढोल और गंवार तो उतना विरोध नहीं कर रहे हैं जितना स्त्री और शूद्रों की वजह से विरोध कर रहे हैं। तो अब ताड़ना का मतलब लो कि भाई ये सब मार के अधिकारी हैं, इनको मार मार के सही किया जा सकता है, ये बिना मारे ठीक नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये था। अब यहाँ पे ताड़ना का उसी तरह से मीनिंग है, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग मीनिंग है। 5 चीजें हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब इन 5 में ताड़ना का अलग अलग अर्थ है। जैसे एक दोहा सुना होगा बिहारी लाल जी द्वारा रचित, हम लोगों ने बहुत पढ़ा था दोहा, वो जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, यमक अलंकार का एग्जाम्पल था। यमक अलंकार किस दोहे में है, तो ये बड़ा याद है, तब से याद है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाप खाए बौराय जग या पाए बौराय। ठीक है, तो यहां पे कनक 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 के 2 मीनिंग है, एक सोना और एक धतूरा। कनक खा लेता है आदमी, धतूरा खा लेता है तो आदमी बौरा जाता है, पगला जाता है। ऐसे ही सोना जब मिल जाए किसी को, सोने का अर्थ यहाँ पे धन संपत्ति से कह सकते हैं। पहले सोना बड़ी चीज होती थी, अब तो सोना होना मतलब बड़ी चीज थी। लोगों के पास सोना होता तो पागल हो जाते थे, बौरा जाते थे। तो वहीं पे यहाँ पे उसी तरह से अगर हम देखें तो ताड़ना का अर्थ भी, अगर हम उस रेफरेंस में बात करें ताड़ना के, अगर हम ढोल की बात करें, ढोल को ले लेते हैं। अब ढोल को ताड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ढोल को पीटना है, लेकिन सुर और ताल में उसको थाप देनी है, तभी ढोल एक बढ़िया संगीत उत्पन्न करेगा, एक बढ़िया मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगा। ताड़ने का मतलब है ताड़ो उड़ जाएगा ढोल, किस काम का है? तो ढोल को ताड़ने का मतलब है उसको अच्छे से थाप देके बढ़िया से सुर और ताल में जो है संगीत उत्पन्न करने का रेफरेंस है। ढोल गंवार की अगर बात करें तो यहाँ पे गंवार का रेफरेंस क्या है भाई? अब छोटे बच्चों की तुलना कर सकते हैं। गंवार का मतलब मूर्ख, मतलब कम बुद्धि वाला। बच्चे क्या है, उनके ऊपर नजर रखता है ना उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा। कुछ भी काम बोलो नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। कहीं ये चाय गिराना ले गरम पिलाएंगे बैठ के, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, एक नजर रखनी पड़ती है, उसको सुपरविजन में रखना। ऐसे ही मूर्ख को जब कोई काम दिया जाता है
या गंवार को कोई काम देना होता तो उसको ताड़ना होता है, मतलब उसको उस पर नजर रखनी पड़ती, ध्यान रखना पड़ता, उसको गाइड करते रहना होता है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करो, ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा ऐसे। जरा सा अगर उसको आपने फ्री छोड़ दिया तो ऐसी तैसी कर डालेगा काम की, बिगाड़ देगा काम। तो यहां पे उस केस में, गंवार के केस में ताड़ना का अर्थ ही है। ढूल गंवार शूद्र पशु नार। अब शूद्र को लेके तो बड़ा विरोध हुआ भाई, क्योंकि शूद्र एक जाति है, और शूद्र जाति होने के साथ साथ में शूद्र को लेके बड़ा समाज में डिफरेंसेस पैदा किए गए। और अगर देखा जाए तो शूद्र कहां से पैदा हुआ? कहते हैं भगवान के श्री चरणों से शूद्र पैदा हुआ, है ना। ब्रह्मा जी के जो शूद्र श्री चरण मतलब कहना चाहिए, और ब्रह्मा जी के मतलब कहते हैं शूद्र जो है श्री चरणों से उत्पत्ति हुई उनकी। अब हम लोग श्री चरणों की तो पूजा करते हैं, भगवान की चरणों की आराधना करते हैं। अब हम अपने पैरों से तो उसकी कंपैरिजन करेंगे नहीं। तो यहां पे भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसे कोई व्यवहार ना हो, अनुचित व्यवहार ना हो जिससे कि भगवान के श्री चरणों की निंदा हो। तो ये भी ध्यान में रखना है, इसको भी हमें नजर में रखना है कि एक संयमित रहना है। आचरण का बहुत ध्यान रखना है उस केस में। अब आचरण का ध्यान, भाई आचरण कैसे हमारा सही होगा? जब तारण होगी, जब थोड़ा सा कंट्रोल में होंगी चीजें, तभी तो आचरण सही होगा, वरना आचरण कहाँ सही रहता है? अगर नजर में नहीं रखा आपने, और अगर आप डांट फटकार के नहीं रखोगे थोड़ा सा, तो उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। फिर तो आचरण सही नहीं रह पाएगा ना फिर। अब जो तीसरा मतलब है इसका, शूद्र पशु नारी। अब पशु की बात करें तो भाई पशु को तो कंट्रोल कैसे करना है, तो भाई ये तो इससे बेटर तो कोई नहीं जानता। सभी लोग जानते हैं कि पशुओं को कैसे कंट्रोल करना है, जानवरों को कैसे कंट्रोल करना है। हर जानवर को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब गाय भैंस है तो उनको हाँक के कंट्रोल किया जाता है। भाई जब गाय बैलगाड़ी पहले होती थी उनको कैसे हाँकता था? रस्सी, वही जो जिससे कि वो नथ बंधी होती थी, नाक में नथ, उसमें रस्सी बंधी होती थी, तो उसको खींच के कंट्रोल करते थे, और वही रस्सी थोड़ा सा मारते भी थे कि भाई कंट्रोल करे। अब जब कोई झुंड में चल रही होते हैं जानवर, तो उनको डंडी से या डंडा लेके चलता है आदमी, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करता है, उनको भय रहता है और लगा भी देता है कई बार। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मार वाला है जानवरों को केस में। हाथी को महावत कैसे कंट्रोल करता है? भाला होता है उसके पास में, वो चुभो के कंट्रोल करता है। तो हाथी की खाल बड़ी मोटी होती है, डंडे मारने से उसके ऊपर असर होगा नहीं। तो कैसे जानवरों को कंट्रोल करना है, उस केस में तो थोड़ी मार पीट का जिक्र है, ठीक। अब जो मेन आता है वो नारी की बात होती है। अब नारी को इतना ज्यादा सनातन में नारी का क्या सम्मान है भाई? ये किससे छुपा हुआ है, किसको नहीं मालूम है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता नारी तू नारायणी। ये कौन नहीं जानता भैया? नारी का क्या सम्मान है हमारे यहां, क्या रूप है। 9 रूपों की, दुर्गा जी के 9 रूपों की हम आराधना करते हैं साल में 2 बार, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में। तो यहां पे तो कोई डाउट है नहीं। और नारी को कंट्रोल करने का मतलब, नारी को ताड़ने का मतलब ये है भैया, आज की डेट में आप ये समझो कि अगर नारी को कंट्रोल करने का मतलब उसका ध्यान रखना, उस पर नजर रखना, ये बहुत जरूरी है भाई। जब वो बिटिया पैदा होती घर में, माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। थोड़ी बड़ी होती, बाहर निकलती, भाई लोग चाहते हैं साथ में। उसके बाद में शादी हो जाती तो उसका पति उसका ध्यान रखता है। और जब भाई बच्चे पैदा हो जाते हैं, लड़के बच्चे हो जाते हैं, तो उसका ध्यान उसके बच्चे रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नारी को नजर में रखने की बात हो रही है, यहां पे ताड़ने और मारने की बात नहीं हो रही है। हमारे यहां लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। यहां तारण का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। भगवान राम की बात करें तो जब वो जा रहे थे जंगल, तो जब नाव पे चढ़ना था, सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान ने पहले सीता जी को चढ़ाया नाव में, तब चढ़े।
रत्न के समान है नारी भाई। नारी तो भाई हम पूजा करते हैं नारी की, देवी स्वरूपा मानते हैं। तो ध्यान इसलिए रखना है भैया कि उस पर कोई कुदृष्टि न डाले, कोई गलत व्यवहार न करे, उस पर उसकी रक्षा करनी है हमको, उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए उसको ताड़ने का सिद्धांत यहां पे है। शास्त्रों में भी हमने बताया जैसे जैसे नारी बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके साथ में कोई ना कोई पुरुष रहा है। ताड़ना दृष्टि की बात है, यहां पे उसके ऊपर दृष्टि रखने की बात है। बुद्धि स्वरूपा है नारी भैया, हमारे यहां बुद्धि स्वरूपा है। बुद्धि कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, अपने अधीन रखना है बुद्धि को, इसलिए नारी को ताड़ने की बात कही। कुमार्गी ना हो जाए, कुमार्ग पथ ग्रामी गामी ना हो जाए, इसलिए नारी का ध्यान रखना है। स्त्री रत्न कहीं अपवित्र ना हो जाए। हमारे यहां तो नारी, अगर वीरता में बात करें तो एक से एक नारियां हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई, उसमें एक श्रेष्ठ नाम है। साधुता में बात करें तो गार्गी, मैत्रेयी, है ना, अपाला, गोशा, बहुत सारी नारियां हुई हैं जो काफी प्रसिद्ध हुई हैं वैदिक काल में हमारे। और जैसे ही जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, उन घरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। दुर्योधन ने अपमान किया नारी का, उस राज्यसभा में अपमान हुआ नारी का, द्रौपदी का, जहां पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी थे, कर्ण सभी थे, और सभी समाप्त हो गए। क्या अंत हुआ उनका, किसी से छुपा हुआ है? रावण उठा ले गया सीता को, क्या हाल हुआ? पूरा परिवार सहित दुर्योधन, कौरवों का नाश हो गया। तो नारी का यहां पे ताड़ने का जो मतलब है वो सम्मान देने की बात है, नजर रखने की बात है। यहां पे ताड़ने का ये मतलब डंडा लेके जुटने की बात है। हमारे यहां नारी का एक अलग सम्मान है। तो ये मतलब था जिसको बहुत ही गलत तरह से पेश किया गया। मुझे लगा कि हालांकि सब कुछ लोगों को पता है, लगा कि इसको शेयर करूं। थैंक यू।